आगे बढ़ते हैं। नए कृषि कानून के खिलाफ किसानों का आंदोलन जारी है और अब जंतर मंतर पर किसान संसद की शुरुआत की गई है। किसान संसद सुबह 11 से शाम 5 बजे तक आयोजित होगा। आज सुबह सिंघू, टिकरी और गाजीपुर बॉर्डर से कड़ी सुरक्षा के बीच बसों में भरकर किसानों का जत्था जंतर मंतर पहुंचा। दिल्ली पुलिस ने सिर्फ 200 किसानों को ही जंतर मंतर पर प्रदर्शन की इजाजत दी है। वहीं किसान नेता राकेश टिकैत का कहना है कि हम बाहर अपना मुद्दा उठा रहे हैं, विपक्ष को सदन में हमारी आवाज बनना चाहिए। सवाल ये है कि अगर सरकार चर्चा के लिए तैयार है तो फिर तकरार क्यों? कृषि सुधार बिल, सारा देश इस बात का साक्षी है कि वो किसानों के हित में हैं, किसानों के लिए लाभप्रद हैं, किसानों को विकल्प उपलब्ध कराने वाले हैं, उनकी आमदनी में बढ़ोतरी करने वाले हैं, उन्हें कानूनी शिकंजों से मुक्त करने वाले हैं। जहां तक किसान यूनियन के आंदोलन का सवाल है, सरकार ने पूरी संवेदनशीलता के साथ उनसे चर्चा की है। बिल के किस प्रावधान पर उनको आपत्ति है, अगर वो आपत्ति बताएंगे तो आज भी सरकार खुले मन से उनके साथ चर्चा करने को तैयार है। महाराष्ट्र के कई हिस्सों में बीती रात भारी बारिश हुई है, जिसकी वजह से जनजीवन पूरी तरह से अस्त व्यस्त हो गया है। महाराष्ट्र के अकोला, नासिक, मुंबई के कई इलाकों में झमाझम बारिश हो रही है। ये 4 तस्वीरें हम आपको मुंबई और उसके आसपास के इलाकों की दिखा रहे हैं। कुछ जगहों पर हालात बेहद गंभीर है। मुंबई में बारिश के बीच एक ट्रक फंस गया है, जिससे लंबा जाम लग गया है। इसकी वजह से लोगों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। ठाणे की तस्वीर पर नजर डालिए, 60 से ज्यादा घरों में पानी घुस गया, ये खबरें आ रही हैं। बारिश के पानी से दूसरी कई दुकानें चपेट में आ गई हैं। वहीं नासिक की अगर बात करें तो यहां लगातार बारिश के बाद सड़कों पर तो समंदर जैसे हालात हो गए हैं। रत्नागिरी जिले में जो चिपलून इलाका है, वहां लगातार बारिश हो रही है और अधिकतर इलाकों में पानी भर गया है। हालात को देखते हुए पुणे से एनडीआरएफ की टीम रवाना हुई है, जबकि महाराष्ट्र सरकार ने आर्मी और नेवी से मदद मांगी है। और एक्सपायरी के दिन बाजार में अच्छी बढ़त देखने को मिली। सेंसेक्स, निफ्टी दोनों हरे निशान में बंद होने में कामयाब रहे हैं। कारोबार के अंत में सेंसेक्स 639 अंकों की बढ़त लेकर 52,837 के स्तर पर बंद हुआ, तो निफ्टी में भी 192 अंकों की मजबूती दिखी और ये आज 15,824 के स्तर पर क्लोजिंग दिखाने में कामयाब रहा। बाजार के दिन भर का हाल बताने के लिए जुड़ रही है मेरी सहयोगी देवांशी अशर। देवांशी, काफी अच्छे लेवल्स पर आज वीकली एक्सपायरी दिखी है, कहां कहां एक्शन था? लगातार 3 ट्रेडिंग सेशन में गिरावट के बाद आज फाइनली बाजार में पॉजिटिवली कारोबार होता हुआ दिखा। ग्लोबल मार्केट से अच्छा सहारा मिलता हुआ दिखा और फाइनली आज हमने पॉजिटिव एक्सपायरी में क्लोजिंग देखी है। निफ्टी बैंक दोनों में अच्छे गेन्स थे, लेकिन यही नहीं, कैश मार्केट के स्टॉक्स में भी आज अच्छी खरीदारी आती हुई दिखी। अब देखिए, निफ्टी में करीब 200 अंकों की मजबूती, निफ्टी बैंक 250 अंकों की मजबूती के साथ कामकाज होता हुआ दिखा। जो नतीजे आते हुए देखे पिछले 2 ट्रेडिंग सेशन में, इसके चलते कैश मार्केट के स्टॉक्स से जहां पे सबसे ज्यादा गेन्स देखने मिले हैं। सबसे पहले अगर सेक्टर्स की बात करें तो आज सारे सेक्टर्स हरे निशान के साथ ट्रेड करते हुए दिखे, लेकिन ज्यादातर मेटल्स, आईटी और रियल्टी थे जहां पे सबसे ज्यादा खरीदारी आती हुई दिखी। सबसे पहले अगर मेटल्स की बात करें तो आज जो पीएलआई स्कीम को मंजूरी मिली, इसके चलते आज आप देखिए मेटल स्टॉक्स में काफी एक्शन बनता हुआ दिखा। टाटा स्टील, जेएसडब्ल्यू स्टील, जिंदल स्टेनलेस, साथ ही वर्धमान स्टील, इन सब में आज अच्छे गेन्स आते हुए दिखे। टेलीकॉम स्टॉक्स, यहाँ पे दोनों स्टॉक्स में आप देखिए आज जो खबरें आती हुई दिखी वो काफी पॉजिटिव थी। एयरटेल, इसने कंपनी ने अपने जो प्लान्स हैं उसमें प्राइजेस बढ़ाए हैं, इसके चलते इनको फायदा मिलता हुआ दिखा। इसके साथ ही जो वोडाफोन आइडिया है, इसके लिए भी काफी पॉजिटिव खबर आती हुई दिखी। जो एफडीआई है वो निवेश कर सकते हैं कंपनी में, इसके चलते आज दोनों स्टॉक्स पॉजिटिवली रिएक्ट करते हुए दिखे। इंडस टावर में भी आज अच्छी खरीदारी देखने मिली। इसके साथ ही नतीजों के चलते आप देखिए सीएसबी यहाँ पे गिरावट बनती हुई देखिए। खराब नतीजे थे, लेकिन दूसरी तरफ आपने देखा ग्लैंड फार्मा, जुबिलेंट फूड, इन दोनों में अच्छे गेन्स आते हुए दिखे। इसके साथ ही कॉफी स्टॉक्स थे जहां पे सबसे ज्यादा आज एक्शन बनता हुआ दिखा। जो कॉफी की कीमतें हैं उसमें लगातार बढ़ोतरी होती हुई दिखी और इसी के चलते आज सीसीएल प्रोडक्ट्स, टाटा कॉफी, इन दोनों में जमकर एक्शन होता हुआ दिखा। रिटेल स्टॉक, जो रिटेल पॉलिसी का ड्राफ्ट तैयार होता हुआ दिखा है, कंसल्टेशन के लिए पहुंचाया जा रहा है, उसी के चलते आज सारे स्टॉक्स एक्शन में बनते हुए दिखे। ट्रेंड, एबी फैशन, बाटा, टाइटन, ये कुछ स्टॉक्स थे जहां पे आज अच्छी खरीदारी आती हुई दिखी। फाइनेंशियल स्टॉक्स जैसे कि मुथूट
फाइनेंस, बजाज फिनसर्व, बजाज फाइनेंस, यहाँ पे भी नतीजों के बाद अच्छा एक्शन बनता हुआ दिखा। 3 से 4% तक की तेजी हमने इन दोनों स्टॉक्स में देखी। और साथ ही आज जी बिजनेस पर जहाँ पे आपको सुपर हिट कॉल्स मिलते हुए दिखे, दमदार आपकी कमाई होती हुई दिखी। उसमें आप देखिए इंटेलेक्ट डिजाइन एरिना, साथ ही एबी फैशंस और सीसीएल प्रोडक्ट्स आज आपको आज के 2000 में रिकमेंड किया गया था। और साथ ही जेएसडब्ल्यू स्टील में भी आज आपको खरीदारी करने की राय मिलती हुई दिखी। तो इन ऑल कैश मार्केट के स्टॉक्स थे जहां पे आज एक्शन बनता हुआ दिखा। और साथ ही अगर ओवरऑल सेक्टर्स की बात करें तो मेटल्स थे, आज अच्छा एक्शन बनता हुआ दिखा। रिटेल स्पेस में अच्छा एक्शन था और साथ ही एपरल स्पेस था जहां पे आज अच्छी खरीदारी आती हुई दिखी। लेकिन इन ऑल ब्रॉडर मार्केट्स में आज बाजार काफी मजबूत थे, खासी मजबूती दिखी। शुक्रिया देवांशी वो सारी डिटेल्स लेकर हमारे दर्शकों के सामने आने के लिए। वक्त हुआ एक छोटे से ब्रेक का, लेकिन कहीं मत जाइएगा। ब्रेक के बाद जब लौटेंगे तो मैं बात करने वाली हूँ रेडियो की आरजे अर्चना के साथ। बहुत इंटरेस्टिंग ये चर्चा होने वाली है, मिस मत करिएगा। जल्दी लौटिए एक छोटे से ब्रेक के बाद।